इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में सहायता पहुंचाने की नई योजना का वादा किया है, क्योंकि अभी भी फिलिस्तीनियों तक आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वो इस हफ्ते गाजा में पहुंची आवश्यक सहायता को फिलिस्तीनियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लूटपाट की आशंका और इजरायली सैन्य प्रतिबंधों के कारण इसमें देर हो रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से इजरायली हमलों में कम से कम 86 लोग मारे गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की है कि देश में नई सहायता प्रणाली लागू करने से कुछ ही दिन दूर है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बाद में इजरायल वहां हमास से मुक्त क्षेत्र बनाने की योजना बना रहा है। यहाँ युद्ध के दौरान बार बार खाली किए गए और स्थानांतरित किए गए लोगों को ले जाया जाएगा और आपूर्ति प्राप्त होगी। युद्ध विराम बातचीत में कम प्रगति दिखाई देने के साथ साथ नेतन्याहू ने कहा कि वो युद्ध को तभी खत्म करेंगे जब हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा और सत्ता से हट जाएगा। अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के बाहर क्षेत्र की आबादी को ट्रांसफर करने की योजना लागू की जाती है, फिलिस्तीनियों ने लगभग पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ गाजा को फिलिस्तीनी आबादी से खाली करने और क्षेत्र को अमेरिकी नियंत्रण में रखने की ट्रंप की योजना को खारिज कर दिया है। ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल ने लगभग 3 महीने तक सभी खाद्य, दवा, ईंधन और अन्य सामग्री को रोकने के बाद दर्जनों सहायता ट्रकों को गाजा में जाने की अनुमति दी है, लेकिन आपूर्ति इजरायल के साथ साथ केरम शालोम क्रॉसिंग के गाजा की तरफ ही खड़ी हुई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि सोमवार से अब तक आई अधिकांश आपूर्ति संयुक्त राष्ट्र के ट्रकों में लोड की गई है, लेकिन वो उन्हें क्रॉसिंग क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकते। उन्होंने आगे कहा कि जिस सड़क का उपयोग करने की अनुमति इजरायली सेना ने उन्हें दी थी वो बहुत असुरक्षित थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि क्रॉसिंग क्षेत्र से निकले 1 दर्जन से अधिक ट्रक बुधवार रात को मध्य गाजा के गोदामों में पहुंचे। अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं थी। 100 ट्रक गाजा में घुसे। जी आपको बता दें कि इजरायल ने कहा कि बुधवार को 100 ट्रक गाजा में घुसे थे। खाद्य सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर नाकाबंदी खत्म नहीं हुई तो गाजा में अकाल पड़ने का खतरा है। कुपोषण और भूख बढ़ती जा रही है। सहायता समूहों के पास वितरित करने के लिए हफ्ते पहले ही भोजन खत्म हो गया था और लगभग 2.3 मिलियन की अधिकांश आबादी सामुदायिक रसोई पर निर्भर है, जिनकी आपूर्ति लगभग खत्म हो चुकी। 10 दिनों से रोटी नहीं मिली। जी हाँ, गाजा शहर की एक रसोई में एक चैरिटी समूह ने पानीदार दाल और सूप वितरित किया। सोमैया अबू अमशा ने अपने परिवार के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन जुटाते हुए कहा कि उन्हें 10 दिनों से रोटी नहीं मिली है और वो चावल या पास्ता खरीदने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध खत्म करने के अलावा कुछ नहीं चाहते, हम चैरिटी रसोई नहीं चाहते, कुत्ते भी इसे नहीं खाएंगे, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए। नाकाबंदी में भी थोड़ी ढील हुई। सहायता समूहों का कहना है कि इजरायल ने जो थोड़ी सी सहायता की अनुमति दी थी वो जरूरत से कम है। नए युद्ध विराम के तहत प्रतिदिन लगभग 600 ट्रक प्रवेश करते हैं। नेतन्याहू ने कहा कि आबादी को दक्षिण की ओर ले जाया जाएगा। इजरायल ने कहा कि नाकाबंदी में थोड़ी ढील तब तक के लिए एक पुल है जब तक कि वो नई सहायता प्रणाली लागू नहीं कर देता, जिसकी वो मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय समूहों ने इस प्रणाली को अस्वीकार कर दिया है। उनका कहना है कि ये इजरायल को सहायता का हथियार के रूप में उपयोग करने और आबादी को जबरन ट्रांसफर करने में सक्षम बनाता है। नेतन्याहू ने कहा कि योजना आने वाले दिनों में शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बाद के चरण में दक्षिणी गाजा हमास से मुक्त होगा और आबादी को अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से वहां से ले जाएगा। वहां उन्हें सहायता मिलेगी और फिर वो प्रवेश करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो वापस जाएं। यूएन के दावे का खंडन। इस योजना में गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक निजी अमेरिकी समर्थित संस्था द्वारा निर्देशित छोटी संख्या में वितरण केंद्र शामिल है। सशस्त्र निजी ठेकेदार वितरण की सुरक्षा करेंगे। इजरायल का कहना है कि इस प्रणाली की आवश्यकता है क्योंकि हमास सहायता की महत्वपूर्ण मात्रा को हड़प लेता है। यूएन इस दावे का खंडन करता है। शुरू में 4 केंद्र बनाए जा रहे हैं, एक मध्य गाजा में और 3 पट्टी के सुदूर दक्षिणी छोर पर, जहां बहुत कम लोग रहते हैं। जीएचएफ के प्रवक्ता ने कहा कि समूह नागरिकों के जबरन ट्रांसफर के किसी भी रूप में भाग नहीं लेगा या उसका समर्थन नहीं करेगा। समूह के नियमों के अनुसार नाम न बताने की शर्त पर बोलते हुए प्रवक्ता ने कहा कि साइटों की संख्या की कोई सीमा नहीं है और अगले महीने के भीतर उत्तर में अतिरिक्त साइटें खोली जाएगी। सहायता वितरण में लूटपाट। जी हां, फिलिस्तीन के
लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख एंटोनी रेनोल्ड ने कहा कि 78 ट्रक इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमें लूटा न जाए। अतीत में सहायता वितरण में लूटपाट की गई और हताशा के समय लोग सहायता ट्रकों पर भीड़ लगाकर आपूर्ति ले जाते रहे। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी और एक अन्य मानवीय कार्यकर्ता ने कहा कि इजरायली सेना ने एक बेहद असुरक्षित मार्ग निर्धारित किया है, जिसके बारे में ज्ञात है कि वो लुटेरों का अड्डा है। सेना ने कैरम शालोम में ट्रकों के आने के लिए एक छोटी अवधि भी तय की है और कई ट्रक ड्राइवरों को अस्वीकार कर दिया है, जिससे अंतिम समय में उन्हें बदलना पड़ा। दोनों ने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि उन्हें प्रेस से बात करने का अधिकार नहीं था। गाजा पर हमला, वहीं इजरायली हमले गाजा में जारी रहे। दक्षिणी शहर खान यूनिस में जहां इजरायल ने हाल ही में आक्रमण के लिए नए निकासी का आगाज किया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे TV9 डिजिटल।